खैर दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं आज जितने भी बच्चे डीएड और डीएलएड और बीएड कर रहे हैं उनकी जिंदगी आज बर्बाद होने के कगार पर आ चुकी है। मैं आपको बता देता हूं कि अब आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी और कहां से करना है कॉलेज, किस तरह करना, सोच समझ के कॉलेज करना पड़ेगा आपको। मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जितने भी बच्चे मतलब कि डीएलएड और बीएड किए हैं, क्या वाकई में उनका मतलब कि मान्यता रद्द हो जाएगी? तो ये बात बिल्कुल सही कि हो सकती है कि रद्द हो सकती है, क्योंकि आप कम पैसे के चक्कर में आप किसी भी फेक कॉलेज से जब आप कर लेते हो, बीएड और डीएलएड कर लेते हो, तो आपके साथ ऐसा ही होता है जो मतलब कि और बच्चों के साथ हो रहा है। मैं आपको पहले बता देता हूँ सही बच्चों को कि 70 कॉलेजों के मान्यता रद्द हुआ है। अभी तो मतलब कि लिस्ट में न्यूज कल आया था, न्यूज में 2200 कॉलेज के मान्यता के, अभी 70 कॉलेज के बता रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी, इसका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कितना कॉलेज आते हैं? उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 70 कॉलेज आते हैं, जिसमें से 67 कॉलेजेज है जिसमें वो डीएलएड और बीएड कराती है, बाकी 3 कॉलेज वो एमएड कराती है, और सबका मान्यता रद्द हो गया। और इसकी मेन श्रेय किसको जाता है रद्द करने का? एनसीटीई, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन जो होता है आपका, इसमें जाता है। मैं आपको बता देता हूं कि एनसीटी एक संस्था है जो यही बीए डीएलएड कराती है। एनसीटी संस्था बीए डीएलएड कराती है, और यही संस्था को अगर कोई जवाब नहीं दिया तो उसने इस कॉलेज का मान्यता रद्द कर दिया, क्योंकि सभी को बहुत सारे ऐसे कॉलेज के अंतर्गत आए हैं। मैं कुछ बिहार के बच्चों से बात करना चाहता हूँ कि वो कम पैसा खर्चा करके चाहे दूसरे राज्य में जाकर बिना सोचे समझे, बिना कुछ किए, उसमें पैसा देकर आप बीएड और डीएलएड कर लेते हो, तो फिर आपकी हो सकती है, आपकी सर्टिफिकेट हो सकती है रद्द, आपकी मान्यता हो सकती है रद्द। और इस चीज़ पर, और ये बात नहीं है, इस तरह एनसीटी ने एक बार रिपोर्ट मांगा, इन कॉलेज से रिपोर्ट मांगा कि मुझे रिपोर्ट दे दो, तो कुछ कॉलेज जो रिपोर्ट नहीं दे पाई, जिसके मान्यता एनसीटी ने रद्द कर दिया है। उसी में अभी और सब पूरे राज्य में इस गुणवत्ता की जाँच चल रही है कि आखिर कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो मतलब कि इस तरह करा रही हैं, फेक काम कर रही है, पैसे कमा रही है। ये कितने यूनिवर्सिटियाँ हैं, उस सभी यूनिवर्सिटियों को रिपोर्ट मांगा है, एनसीटी ने मांगा है। अगर रिपोर्ट नहीं मिलेगा तभी तो इतने ही कॉलेज का मान्यता रद्द होगी। कितने कॉलेज की मान्यता रद्द होगी अब ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इस पर जांच अब का है शुरू हो चुकी है। इसीलिए आज से, अभी से और आने वाला समय से आप अपने आसपास के जो कॉलेज हैं, थोड़ा महंगा है, कॉस्टली है, आप अपने आसपास से कॉलेज में ही बीएड और डीएलएड करें। जो आपकी नज़र में पुराना कॉलेजेस है उसके पास जाकर बीएड और डीएलएड करें, उन्हीं के पास, वो आपके लिए बेटर रहेगा। आप किसी दूसरे राज्य में जाते हैं बीएड डीएलएड करने के लिए, हरियाणा के लोग कहीं और जाता है, हरियाणा के लोग कहीं और जाते हैं, आप लोग कहीं और जाते हो, बिहार के लोग कहीं और जाते हैं, यूपी के लोग कहीं और जाता है। इसीलिए मैं बता देता हूँ कि आप जहाँ दूसरे राज्य में जाओगे तो आपको तो उस कॉलेज के बारे में पता चलेगा नहीं, कुछ कॉलेज का सीन क्या है, उस कॉलेज में क्या सही है क्या गलत है, कितना मान्यता कितना मान्यता नहीं है, समझ में है ना। इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ, सोच समझ के एडमिशन लीजिएगा इस बार, नहीं तो फिर आप हमेशा के लिए पछताओगे। और मैं आज भी आपसे अपील करता हूँ कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए।